नागपुर में बांग्लादेशी घुसपैठियों का बसेरा, लैंड जिहाद, व्यापार जिहाद कर रहे घुसपैठी। बांग्लादेश में कैद चिन्मय दास को फिर मिली तारीख, नहीं आया वकील, अब 2 जनवरी तक जेल में रहेंगे। बदायूं मंदिर मस्जिद मामले में टली सुनवाई, अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। अखिलेश यादव ने संसद में उठाया संभल का मुद्दा, कहा संभल में जो घटना हुई है वो एक सोची समझी साजिश, संभल के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ। संभल हिंसा मामले में संसद में हंगामा, राज्यसभा में बोले सपा सांसद रामगोपाल यादव, संभल में गोलियां चली, पास के जिलों में वोट डालने से रोका गया। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा बंगाल सरकार ने बड़े कामों को छोटा करके कुछ खास लोगों को लाभ पहुंचाने का अपराध किया। अडानी मामले को लेकर संसद में इंडी गठबंधन के विरोध पर आरएलएम सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा विपक्ष विरोध प्रदर्शन करे, उसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं है, सदन की कार्यवाही तो चलनी ही चाहिए। विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा अडानी मामले की जांच होनी चाहिए, ये आरोप दूसरे देश में लगाए गए हैं, लेकिन ये आरोप उन कृत्यों से संबंधित हैं जो यहां हुए। अडानी मामले को लेकर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने कहा सदन का समय खराब नहीं होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। संसद के शीतकालीन सत्र पर कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा सदन चलाना विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं, जो कुर्सी पर बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। आजाद मैदान पहुंचे महायुति के नेता, शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने कहा शपथ ग्रहण समारोह भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। महाराष्ट्र बीजेपी नेताओं ने मुंबई में पार्टी के राज्य कार्यालय में की बैठक। चंडीगढ़ दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी और अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानून के कार्यान्वयन पर एक प्रदर्शनी की समीक्षा की। तेजस्वी यादव की कार्यकर्ता दर्शन संवाद यात्रा पर विजय कुमार सिन्हा ने कहा जंगल राज लौटाने की यात्रा से लाभ नहीं होगा, बिहारी शब्द सब पर भारी बनेगा, बिहारी गौरवान्वित होगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने मोहल्ला बसों का किया निरीक्षण। आतिशी ने कहा मोहल्ला बसों की पहली 150 बसों की खेप आ चुकी है, 2 रूट पर इनका ट्रायल भी हो चुका है। आज विश्व दिव्यांग दिवस, सीएम योगी ने राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण और मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान के लिए आयोजित कार्यक्रम में लिया भाग। एमपी को 2 दिन में मिले 2 नए टाइगर रिजर्व, अब मध्य प्रदेश में 9 जगह दिखेंगे बाघ। रातापानी अभयारण्य के 9वें टाइगर रिजर्व बनने पर एमपी सीएम बोले इन अभयारण्यों के माध्यम से एमपी की साख बढ़ेगी, हमारे राज्य में कई प्रकार की संभावनाएं। तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण चेट्टीकुप्पम में गांव में झील ओवरफ्लो, चेन्नई पुडुचेरी ईस्ट कोस्ट रोड पर जलभराव की स्थिति। ललितपुर में खेतों के आसपास दिखा तेंदुआ, ग्रामीणों में बना भय का माहौल, आहत होने पर ग्रामीण ने टॉर्च से देखा तेंदुआ। हरदोई में स्वास्थ्य विभाग का नया कारनामा, 7 साल के बच्चे के फ्रैक्चर हाथ पर कागज के गत्ते से चढ़ाया प्लास्टर। बिजनौर में महिलाओं ने लेखपाल पर लगाया गंभीर आरोप, चिनाई की एवज में मांगी 50,000 की रिश्वत। फतेहपुर में सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई जारी, बहुआ नगर पंचायत में कब्जाई सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर। रायबरेली में लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर चला बड़ा सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर नाले में घुसा, बाल बाल बची ड्राइवर और क्लीनर की जान।
सोनभद्र में गैस सिलेंडर में विस्फोट टला बड़ा हादसा। रेलवे स्टेशन से महज कुछ मीटर की दूरी पर हुई घटना। मुजफ्फरनगर की खिलौने की दुकान के ऊपर गोदाम में लगी भयंकर आग। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। रायबरेली में दबंग महिला का कहर। घर में ईंट पत्थर रखकर पथराव की फिराक में दबंग महिला। मोहल्ले में कई लोगों से भिड़ी। रायबरेली में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खाई में पलटी। कार पलटने से कार में बैठे 3 लोग हुए घायल। स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को बाहर निकाला। कन्नौज में तेज रफ्तार कार और ट्रक में आमने सामने की भिड़ंत। कार सवार 4 लोग घायल। बांग्लादेश में बेकाबू हुए हालात। प्रभु चिन्मय के वकील पर हुआ हमला। कट्टरपंथियों ने घर में तोड़फोड़ भी की। इस्कॉन कोलकाता के प्रवक्ता ने आईसीयू में वकील की तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया हालत नाजुक। बांग्लादेशियों को नहीं मिलेगी होटलों में एंट्री। ऑल त्रिपुरा होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने की बड़ी घोषणा। इजरायल में मस्जिदों से हटाए जाएंगे स्पीकर। पुलिस को स्पीकर जब्त करने का आदेश। विरोधी बोले इस फैसले से दंगे फैल सकते हैं। इजरायल ने लेबनान पर दागी मिसाइलें। हमले में 11 की मौत। लेबनान में फिर टूटा युद्ध विराम। इजरायली हमलों में 2 लोग मरे। गाजा में 20 फिलिस्तीनियों की मौत। गाजा में इजरायली हमलों में 20 की मौत। इनमें से 15 लोग केवल उत्तरी गाजा में मारे गए। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा हिजबुल्लाह। संघर्ष विराम समझौता का किया उल्लंघन। आईडीएफ ने दी चेतावनी। हिजबुल्लाह ने शेबा फॉर्म्स पर 2 मिसाइलें दागी। कहा इजरायल के युद्ध विराम उल्लंघन का जवाब। शपथ ग्रहण से पहले बंधकों को रिहा नहीं किया तो अंजाम बुरा होगा। ट्रंप ने हमास को दिया अल्टीमेटम। अमेरिका में भारतीय मूल के फोटोग्राफर पर नस्लीय हमला। एलए एयरपोर्ट पर महिला ने भारतीयों को पागल कहा। एयरलाइंस ने नो फ्लाई लिस्ट मिटा। रूस ने डिफेंस बजट बढ़ाया। 10.67 लाख करोड़ रुपए किया ये कुल सरकारी खर्च का 32.5%। पिछले साल से 2.37 लाख करोड़ ज्यादा। ट्रंप ने 2 समितियों को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। छोटे को मिडिल ईस्ट मामले का सलाहकार। बड़े को फ्रांस का राजदूत बनाएंगे। एलन मस्क को फिर लगा झटका। अमेरिकी जज ने दोबारा खारिज की $55.8 बिलियन की टेस्ला पे डील। अफ्रीकी देश गिनी में फुटबॉल मैच के दौरान हिंसा। 100 की मौत। रेफरी के विवादित फैसले पर भड़के लोग। पुलिस स्टेशन को लगाई आग। कम नहीं हो रही इमरान खान की मुश्किलें। पूर्व पीएम और पत्नी बुशरा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। 2025 में यूक्रेन को नए एयर डिफेंस सिस्टम देगा जर्मनी। चांसलर ओलफ शोल्ज ने पुतिन को दी चेतावनी। सीरिया में विद्रोहियों पर सेना ने किए जवाबी हमले। 425 को मारने का दावा। रूस ईरान ने कहा सीरिया की हर तरह से मदद की जाएगी। ईरान समर्थित लड़ाके सरकारी सेना का साथ देने सीरिया पहुंचे।